जय हिंद। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर निकालना सीखा था। अब इस क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, यानी वर्गमूल। तो देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए कुछ याद रख लीजिए कि इस अंक के बाद कौन सा अंक आएगा। मान लीजिए आपको पता है कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कौन कौन सी संख्याएं नहीं हो सकती, 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं हो सकता, यानी ओड नंबर का जीरो नहीं हो सकता। जीरो, सिंगल जीरो, तीन जीरो, पांच जीरो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी में नहीं हो सकते। लेकिन अगर इसके अलावा देखिए, एक अंक हो गया, आखिरी अंक हो गया, लेकिन अगर एक अंक में अगर ये दिया हुआ है तब क्या करेंगे। देखिए, दहाई और इकाई। इकाई देखिए, इकाई अंक में क्या क्या आता है, वर्ग के अंत में क्या क्या आता है। जीरो आता है, एक आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 8 नहीं आता, 9 आता है। ठीक है ना, यही 6 अंक आते हैं ना। लेकिन ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ठीक है, कैसे देखेंगे। मान लीजिए आखिरी में ये दिया हुआ है इकाई अंक, ठीक है। अब वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, और एक बार चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर इकाई अंक ये है, जीरो है, तो उसके बाद एक और जीरो होना जरूरी है, तभी वो पूर्ण वर्ग होगा। अगर एक है तो एक के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, दहाई में इवन नंबर होना चाहिए। अगर वन के बाद कोई ओड नंबर होगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर वन के बाद यानी इकाई के बाद दहाई अंक में अगर इवन नंबर रहेगा तभी वह पूर्ण वर्ग होगी। फोर के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, इवन नंबर ही आना चाहिए। अगर फोर के बाद, फोर है इकाई अंक, इसके बाद अगर ओड नंबर है तो आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, उसके बाद इवन नंबर ही होना चाहिए। और दो के बाद हमेशा टू आना चाहिए, यानी इकाई में अगर 5 है, इकाई में अगर 5 है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, दहाई में 2 ही होना चाहिए, तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अगर 2 नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 6 के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए, यानी 1 3 5 ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, ओड नंबर होना चाहिए। तो सिर्फ एक इसको याद रखिए कि 6 के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, ओड आना चाहिए, ठीक है ना, यानी विषम संख्या होनी, दहाई अंक क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। 9 के बाद हमेशा क्या आता है, इवन नंबर ही होता है, ठीक है। तो हम अगर इकाई अंक में नहीं पकड़ रहा है कि सम है, वर्ग है कि नहीं है, तो कहाँ देखेंगे, इकाई अंक में नहीं मिलेगा तो दहाई अंक भी देखेंगे। अगर इकाई अंक में ये है तो दहाई अंक में क्या ये है, इवन, ओ इवन है, ओड है, 2 है, जीरो है ना, जीरो के बाद जीरो है, एक के बाद इवन है कि नहीं, 4 के बाद इवन है कि नहीं, 5 के बाद 2 है कि नहीं, 6 के बाद ओड नंबर है कि नहीं, 9 के बाद इवन है कि नहीं, ये चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, अगर मान लीजिए इससे नहीं होता तो क्या करेंगे। तो देखिए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को, अगर दी गई संख्या है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या को 9 से भाग देने पर अगर शेष फल क्या आता है, 1 0, 9 से अगर भाग दी, जैसे मान लो पूर्ण वर्ग है ना, कोई संख्या है पूर्ण वर्ग है, उसको 9 से भाग देते हैं तो शेष फल क्या आता है। शेष फल अगर 1 0 4 7 आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है, वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है। चलिए हम लोग सीखते हैं स्क्वायर रूट निकालना। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 196 का वर्गमूल क्या होगा। तो 196 क्या होगा आपको पता है क्या होगा, ठीक ना। लेकिन इसको कैसे देखेंगे, इसका आखिरी का अंक देखेंगे क्या है। हमेशा ये 2 नंबर देखेंगे, पीछे से 2 नंबर, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इकाई का अंक क्या है ये देखेंगे। इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो इकाई का अंक 6 कब कब आ सकता है, कब आ सकता है, जब 4 के स्क्वायर में इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। और किसके इकाई के अंक में, किसके स्क्वायर में इकाई का अंक 6 आता है, 6 के आता है, ठीक ना। 4 और 6 के इकाई स्क्वायर में इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 और 6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये 1 है तो इससे एक बड़ा, 1 गुणे 1, 1 से एक बड़ा क्या हो जाएगा, 2। तो क्या हो जाएगा,
दुई एकम दुई, है ना, यानी 2 × 2, ठीक है। अब इसको इससे एक से तुलना करेंगे। अगर ये क्या है, बड़ा है दो एक से, तो क्या लेंगे, एक अगर छोटा है दो से, ठीक है, तो क्या होगा, और बड़ा है तो क्या होगा, ठीक है। देखिए, अगर एक जो है, ये वाला एक, इससे जो गुणा करने पर आया, अगर इससे छोटा है तो छोटा वाला मान लेंगे। अगर यह बड़ा है, इस वाले गुणा करने से जो आया था, तो बड़ा वाला मान लेंगे, ठीक है। तो गुणा करने पे क्या आया, ये बड़ा आया है, यानी इससे छोट बड़ा है ये, तो छोटा वाला मान लेंगे, क्योंकि ये छोटा है इसलिए छोटा वाला, ये बड़ा होता तो बड़ा वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक आता उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 2309, ठीक। अब 2309 में क्या करेंगे, दो का आखिरी के 2 डिजिट पकड़ेंगे, ठीक है। तो 9, 9 काहे काहे के वर्ग में आवत है, तो 3 और 7 के वर्ग में आवत है ना 9, है ना। 3 और 7 के वर्ग करब तो क्या आई, 9 आई, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करेंगे कि ये किसके वर्ग के पास में है। तो किसके, 23 किसके वर्ग के पास में है, 25 के वर्ग के पास में है। लेकिन 25 क्या हो जाएगा, बड़ा, उससे छोटे, यानी 23 से छोटे वर्ग किसके वर्ग के पास में है, तो किसके वर्ग के पास में है, 4 के, तो 4 के वर्ग के पास में है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में ये 43 भी दिया है और 47 भी दिया है, तो क्या करेंगे, 4 से एक अधिक यानी 5 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे कि ये वाला 23 जो है 20 से बड़ा है कि छोटा है, तो 20 से क्या है, बड़ा है, तो इसलिए क्या होगा, बड़ा वाला मान लेंगे, ठीक है। यानी क्या होगा, इसका वर्ग 47 होगा, ठीक है। 2309 का वर्ग क्या होगा, 47 होगा। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 3 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होता है, 9 होता है, ठीक। और 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होता है, हमेशा 4 आता है। क्या होता है, इकाई का अंक हमेशा 4 आता है, ठीक है। और 4 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 6 ही होता है, ठीक। 6 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, नहीं 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 बचा ना, तो 5 के स्क्वायर में हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए। 0 के स्क्वायर में हमेशा 0 ही रहता है इकाई का अंक। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कि 127 69, तो इसका 2 डिजिट लेंगे, तो इसमें देखेंगे इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 9 है, तो आखिरी में क्या होगा, ये तो 3 हो गया तो 7 होगा, ठीक है ना। अब 125 क्या है, 125 किसके वर्ग के पास में है, किसके वर्ग के पास में है, 127, सॉरी 127 लिखा है, 127 किसके वर्ग के पास में है, तो किसके वर्ग के पास में, 11 के, 11 के जरा हम क्या होता है, 121 होता है, तो 11 के वर्ग में पास में है ना, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 11 लिख देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दोनों है, 113 117 दोनों है, तब हम चेक करेंगे कि 11 का वर्ग से तुलना किए थे ना 127 का, तो 11 गुणे 12 तो क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। दोनों गुणा करेंगे, फिर देखेंगे कि 127 क्या है, बड़ा है 132 से कि छोटा, तो क्या है, छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, छोटा मान लेंगे। क्या करेंगे, छोटा मान लेंगे। अगर ये बड़ा होता है 127 इससे, तो बड़ा वाला मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही और उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है 13,225 दिया हुआ है, इसका आखिरी डिजिट क्या है, 25, यानी 5, 5 के इकाई का अंक 5 ही होता है। अब देखिए इसमें क्या है, 132 है, तो 132 की किससे तुलना करेंगे,
132 किसके वर्ग के अधिक पास में है? तो 11 के। कम हो जाए लेकिन अधिक नहीं जाना, ठीक है ना। तो 12 तक 144 हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा वाले के पास नहीं जाना, भले उसके ज़्यादा पास में है 132, 144 के ज़्यादा पास में, लेकिन हमेशा हमें तुलना करना है छोटे वाले से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11। अब आपको पता है कि आई के अंक एक ही है, तो 111 यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, यानी 115 का वर्ग क्या था 13,225, ठीक। जैसे आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि अगर 13,225 का वर्ग निकालना है तो आप इससे भाग भी से करते रहे होंगे, है ना। तो पहले पीछे से जोड़ा बनाएंगे, आखिरी से जोड़ा बनाएंगे। तो कितने जोड़े बने? 2 जोड़ा। एक का नहीं बनाना, तो एक का डायरेक्ट स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे। तो एक किसका स्क्वायर होता है? एक ही का होता है। तो एक एक कम एक, तो कट जाएगा। अब क्या उतरेगा? जोड़ा उतरेगा। यहाँ पे जोड़ कर लिखेंगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 32 आ गया। अब 32 में यहाँ पे कैसा क्या रखें कि 32 से ज़्यादा ना हो। अगर 2 रखते हैं तो 22 दूना 44 हो जाएगा, तो 1 रखेंगे। तो 21 दूना 21 एक कम 21, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 11 जोड़ देंगे तो 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? जोड़ा उतरेगा तो क्या हो जाएगा? 25। तो 25 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो 5 25 की 5, 5 दूनी 10, 10 2 12 के 2, 5 दूनी 10, 10 एक 11। तो क्या आ गया? यहाँ पे 1 2 5 आया, यानी नहीं सॉरी 1 आया था ना, 1 1 5 आया। यानी ये किसका वर्ग है? चाहे इससे निकाल कर देख लीजिए, चाहे इससे निकालेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया करना पड़ेगा, लेकिन इससे डायरेक्ट निकल आएगा, ठीक है। अभी तो हम लोग ने सीखा परफेक्ट स्क्वायर वाले, परफेक्ट स्क्वायर रूट सीखा। अगर मान लीजिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले आपको दिया जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 8, ठीक है। क्या दे दिया गया? 8। तो 8 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है ना। 8 का वर्गमूल क्या होगा नहीं पता। तो इससे जस्ट पहले वाली, इसके जस्ट पहले वाला क्या है? स्क्वायर रूट संख्या क्या है? 4 है। क्या है? 4 है, तो 4 लिख लेंगे। और इसके जस्ट बाद वाली, इसके जस्ट बाद वाली स्क्वायर रूट संख्या क्या है? 9 है। क्या है? 9 है, ठीक है। अब 4 काहे का स्क्वायर है? 2 का है, तो 2 लिख लेंगे, ठीक ना। अब इसको इससे तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या आएगा? कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो 4 ऊपर लिखेंगे। फिर 4 को 9 से के साथ तुलना करेंगे। किसके साथ? 9 के साथ तुलना करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो 5 आएगा तो नीचे लिखेंगे 5, फिर इसको आपस में भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.8, यानी 2.8 आएगा, ठीक है। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो इस तरह से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 13 का, क्या दे दिया गया 13 का स्क्वायर रूट निकालना। तो 13 से जस्ट पहले वाला स्क्वायर रूट संख्या क्या है? 9 है। क्या है? 9 है, ठीक है। और 13 के जस्ट बाद वाला क्या है? 16 है, ठीक है। तो 9 काहे का स्क्वायर है? 3 का, तो 3 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। फिर ये कितना 13 9 से कितना छोटा है? 4 छोटा, तो 4 ऊपर लिखेंगे। और 9 कितना बड़ा है? 16 कितना बड़ा है 9 से? कितना बड़ा है? 7 बड़ा है, तो 7 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा? 7 से भाग देंगे, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट में जाएगा। तो 7 पन्ना 35, फिर 5 आएगा, तो 7 सत्ता 49, यानी 3.57। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है √119। अब 119 से जस्ट पहले वाली वर्ग संख्या कौन सी है? वर्ग संख्या कौन सी है? 100 है। क्या है? 100 है। 100 काहे का वर्ग है? 10 का है। इसके जस्ट बाद वाली वर्ग संख्या क्या है? 121 है। तो 121 काहे का है? 11 का है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? ये काहे का वर्ग है? 10 का, तो 10 लिख लेंगे। 119 से कितना कम है यह? 19, तो 19 नीचे ऊपर लिखेंगे। 119 से कितना? 100 से कितना ज़्यादा है?
121, 21 ज़्यादा है तो 21 लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, आपस में भाग दे देंगे। तो भाग देने में क्या आ जाएगा, 0, अरे 10 प्लस 0.90 हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, नहीं कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। 5 बार कहाँ, 9 जाएगा ना, तो 9 बार जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, फिर लगभग 4 या 5 बार चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0.95। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी संख्या का वर्ग या घन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके पेपर में ऐसे ही सवाल पूछते हैं। ठीक है, इसी टाइप के सवाल पूछते हैं। अब और हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, अगर आपको दिया है ऐसी संख्या दी हुई है √0.3। अब आपको पता है 3 ही किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 0.3 क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। देखिए, ये पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो इधर लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.30 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया हमने। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर दशमलव है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, पूर्णांक बनाने के लिए सैकड़ा यानी 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको, देखिए इसको क्या करेंगे, इसको पूरे में वर्ग √, है ठीक ना। तो 100 काहे का वर्ग है, 10 का है। 30 काहे का नहीं पता, तो 30 को लिख लेंगे √30/10। ठीक है, अब आपको ये क्या करना है, 30 का निकालना है। ठीक है, तो 30 का क्या होगा, 30 को लिखेंगे ऐसे, 30 से जस्ट पहले वाली वर्ग संख्या 25, 30 के जस्ट बाद वाली वर्ग संख्या 36। ठीक है, तो ये इससे कितना अधिक है, कितना कम है इससे, अच्छा 5 का, ये 25 का है का वर्ग है, 5 का है। ये इससे कितना, ये इससे कितना अधिक है, 5, 5। ये इससे कितना अधिक है, 9, तो 9। ठीक, अब इनको आपस में क्या करेंगे, इसका आपस में भाग दे देंगे। तो 5 प्लस भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट, फिर 50 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, फिर भी 9 चौको 36, 9 अपना 45, फिर 5 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जाता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, इसका भाग दिया था, तो ये आया था, इसको जोड़ दिया तो 5.45 आ गया। फिर ये 5.45 किसका मान था, √30 का मान था। तो √30 का मान यहाँ पे रख देंगे, तो इसको इतना आ जाएगा। फिर इससे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट जो रहेगा इधर आ जाएगा, तो यानी 0.545 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और उदाहरण लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए आपने लिया है, आपको दे दिया 0.11। अब इसका क्या होगा, कितने का है। ऐसे सवाल आते हैं हमेशा पेपर में, जैसे रेलवे ग्रुप डी में ये सवाल बहुत बार पूछा ऐसे सवाल। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको, हम लोग अपने सुविधा अनुसार जीरो हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा पहले से जीरो लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं। तो इसको पूर्णांक बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √11/10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ये √11 का मान निकालेंगे। तो √11 से जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 9 है। इसके जस्ट बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 16 है। तो ये कितना अधिक है, ये किसका वर्ग है, 9, 3 का। तो 3, 11 से कितना कम है, 9, 2, तो 2 लिख दिया। 9 कितना बड़ा, 9 से कितना बड़ा है, 16, 7 बड़ा, तो 7 नीचे। अब भाग दे दे बेकर, तो 3 प्लस इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.2 बार जाएगा। फिर कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मान, 3.28 आ गया, यही आपका मान आ गया। अब ये मान जो है आपका किसका मान है, √11 का मान है। तो √11 कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मान रख दीजिए, √11 का मान 3.28/10। तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 0.328 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप संख्या निकाल सकते हैं।